सो गाइस मैं जा रही हूँ आज अपने पति देव का सरप्राइज देने के लिए दुकान पे। तो चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ कि दुकान कहाँ पे है, वो क्या कर रहे होंगे। तो बस यहीं पे इसी लाइन पे है, थोड़े से आगे चलते हैं। गाइस ये रही मैं, बस पहुँचने वाली ही हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं आ गई हूँ दुकान पे। ये बैठे हैं मेरे पति देव, पति परमेश्वर, रूठे हुए, क्योंकि हम दोनों का झगड़ा हो गया था रात को चूड़ी वाली की वजह से। कि हम लोग करवा चौथ का सामान लेने गए थे तो चूड़ी वाली से हंस हंस के बात कर रहे थे। इसलिए हमारा झगड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हो हमारी शॉप, स्टूडियो। तो ये है स्टूडियो। आपको मैं आज दिन में दिखा रही हूँ, रोज़ मैं रात को दिखाया करती थी क्योंकि मैं रात में ज़्यादा घूमने जाया करती हूँ। तो इनके लिए नाश्ता लेकर गई थी, तो ये मुँह लटका कर बैठे थे, नाश्ता नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे मनाने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, चिल्ला चिल्ला के मनाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इनको शादी से पहले ही बोला था कि मुझे मनाना बिल्कुल नहीं आता, आप मुझसे कभी गुस्सा मत होना। और मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, आप रूठते रहना, मैं मनाता रहूँगा। अभी उल्टा हो गया सब। गाइस मेरा नाम है मोना चौधरी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस मैंने नहा धो लिया है, सुबह से ही रेडी हो गई थी, दुकान पे भी जाकर आ गई हूँ, पतिदेव के पास गई थी। और थोड़ा सा मूड खराब था तो उनके पास चली जाती तो मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो उनके पास से वापस घर पे आ गई हूँ। आप लोग जरा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में यहीं बने रहना, कहीं मत जाना, आपको मजा आएगा। आज मैं जाऊँगी ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मेरे पतिदेव ने ले ली है अपॉइंटमेंट ब्यूटी पार्लर की। वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था जाने का, लेकिन उन्होंने ले लिया है तो अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ पतिव्रता नारी, पति की हर बात हूँ मानती। सो गाइस अभी आप लोग जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है, जीवन में मस्ती मजाक होना ही चाहिए, लड़ाई झगड़े भी होना चाहिए। तो अब कहते हैं चार बर्तन होंगे तो खटखट तो होंगे, खटखटाएंगे तो है, तो चलता रहता है। सो गाइस अभी हम चलते हैं, देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके इसी ब्लॉग में यहीं बने रहना, कहीं मत जाना। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। हे गाइस तो मेरा खाना पीना सब बन गया है, अभी सबको खाना भी खिला दिया है। मेरा खाना बाकी है, रोटी निकाल के रखा है, बस खाना परोस रही हूँ अपने लिए। नंदू मत कर। तो चलो खाना परोस लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमको बहुत काम है, जो भी करेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, इसी ब्लॉग में यहीं बने रहना। तो गाइस यहाँ पे हमारी साक्षी आ गई है, पेपर दे के कॉलेज से, खाना खा रही है। साक्षी की तबीयत ख़राब है थोड़ी थोड़ी आज, उसकी कमर और पीठ दोनों में दर्द हो रहा है, तो उससे कुछ काम नहीं हो रहा है। और ये है पति परमेश्वर, जिसके लिए कल करवा चौथ उपासी रहना है। लेकिन ये इंसान आज से ही मेरा लोई पिए जा रहा है, मतलब खून पिए जा रहा है। लोई मतलब मेरा खून पिए जा रहा है। आज सुबह से दिमाग खराब कर रख दिया कल से। कोई तो कारण ये होगा। कारण ये है कि कल मेरे साथ गए थे चूड़ी खरीदने के लिए, तो चूड़ी वाली को लाइन मार रहे थे। हाँ, वो चूड़ी वाली लड़की को लाइन मार रहे थे, चूड़ी बेच रही थी। ऐसी लड़की थी, एक मतलब इसे थोड़ी बड़ी थी, वो प्रीति जितनी थी, तो उसके साथ में लाइन मार रहे थे। अब मैं चूड़ी खरीद रही थी, तो मैं इतनी बच्ची तो होने की मुझे पता नहीं चलेगा। कहते हैं भगवान ने औरतों को इतनी शक्ति दी है कि आदमी की नज़र पहचान सकती है, कौन सी नज़र कहाँ जा रही है, और कौन सी नज़र अच्छी वाली है, कौन सी गंदी वाली है। तो तुम्हारी जो नज़र थी वो गंदी वाली थी, उसके बाप को बहलाने वाली नज़र नहीं थी वो। उसके बाप से बातें कर रहे थे। अपने यहाँ एक कहावत है, पता है, यूपी में ऐसा होता है, यूपी बिहार साइड में, कि दूसरे के हंसाने के लिए किसी और की बेइज्जती करनी पड़ती है। घर वालों की टांग खींचते रहोगे, घर वालों किसी की टांग खींचेंगे, बुराई करेंगे और उसकी बीती हुई बातें बताएंगे कि दूसरा हंसे इसलिए। किसको हंसा रहे हो? आप पूछ रहे थे, वो बता रही हूँ कि कोई तो वजह होगी ना। तो ये वजह है कि ये चूड़ी वाली को लाइन मार रहे थे, टर्की चूड़ी पटेन को। वो कभी पटेन, अब पटेन के इसलिए पटा रहे थे खर्चा ना हमको देना पड़े। चूड़ी का
कि चूड़ी बेच के अपना खाते चलाती रहे हो। चूड़ी अपने आप ही जगह आती रहेगी। अरे, तो चूड़ी पहनने का नहीं बोले ना करवाता तुम्हें। हाँ जिससे पहन लेने को तो धर आपकी दुकान। और ये देखो नागिन डांस कर रही है। नागिन डांस कर रही है क्या नंदिनी? नागिन डांस कर रही है। अब देखो गाइस, हम कल उपास रहने वाले हैं, मतलब कि व्रत रहने वाला है, बिना पानी वाला, निर्जला। अब आदमी ऐसा करे तो कोई औरत रखना चाहेगी व्रत उस इंसान के लिए? अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसे इंसान। अब फिर नहीं, ऊपर से पकड़े जाने पे मरने की धमकी देने का कि भाई आज तो शाम तक मैं घर में कुछ करूँगा, कुछ तो आज शाम तक कर लूँगा मैं। तो शाम हो गई। हाँ, इन्होंने पहले मुझे पाने के लिए किसी और को धमकी दी थी मरने की, अब मुझे दे रहे हैं वही धमकी। वो शाम हो गई। हाँ हो गई शाम, मरो जाके जाओ। तो फिर जब इनको मरना ही है तो मैं क्यों उपासी रहूं? फालतू मरने के लिए उपासी रहना है क्या? लोग उम्र बढ़ाने के लिए उपासी रहते हैं। नीचे जोर से वो नहीं मारती है, पैर लग जाती है, इसलिए ऐसे ऊपर पैर कर लेती है, ऊपर से धीरे में लेके आती है। देखना ना, पैर ऊपर करो, ऊपर करो, पैर ऊपर, पैर ऐसे करो यो। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे इनके लिए व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर आपका पति ऐसा करता कि आपको चूड़ियाँ दिलाने जाता करवा चौथ की, और किसी और को वहीं पे लाइन मारने लगता, नंबर मांगने लगता, तो क्या करते आप? उसके लिए व्रत रखते? ये डंडे में तेल लगाते? वहीं पे चूड़ी भराते। तुमने बोली कि नहीं? मैंने पहनी ही नहीं है, देखो उतार के रख दी मैं सुबह सुबह। जब चूड़ी पहन लेती हैं औरतें तो आदमी कमज़ोर समझ लेते हैं उनको कि चूड़ी पहने घर में बैठी रहो। तो गाइस, सबका खाना पीना हो गया है, अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने को पड़े बहुत सारे हैं, तो अभी धो लूँगी तो पानी ऊपर से आएगा तो अच्छे से फोर्स से पानी आता है, वरना तो नीचे की टंकी का रह जाता तो बहुत धीरे धीरे आता है। तो पहले बर्तन धो लो, इसके बाद दूसरा कोई काम करूँगी, वरना पानी चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत धीरे धीरे पानी आता है फिर। तो देख सकते हो मेरे बर्तन कितने सारे हैं। ये रात का दूध फट गया था, और यहाँ पे देखो, और ये सब भी बर्तन खाली करूँगी, कटोरी में रख दूँगी। दाल वाल जो थोड़ी बहुत बची है तो बर्तन धो लेती हूँ, वरना तो पानी जाता है ना, तो ये नल से बहुत कम पानी आने लगता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, खड़े खड़े थक जाती हूँ भी मैं। तो चलो बर्तन धो लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलेंगे। बालकनी में आ गई हूँ अभी मैं। यहाँ मैंने कपड़े सुखा दिए हैं क्योंकि आज साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने अभी कपड़े सुखाए हैं। ये अपनी साइकिल में रखी ढक के, नहीं धूल मिट्टी से धूप में फटी जा रही है। एक्सरसाइज वाली साइकिल है, इसको ढाँक देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बर्तन धोया करती थी, बैठ के आराम से धोती रहती थी, लेकिन अभी बच्चे धोने लगे हैं तो आदत सी पड़ गई है अंदर धोने की, तो बस अंदर ही धोते हैं हम लोग। तो चलो धो लेती हूँ, देर हो रही है, फिर पानी चला जाएगा, क्योंकि जब ऊपर की टंकी का पानी होता है वो सारे ब्लॉक में जाता है, 12 के 12 रूम्स हैं, उस सब में जाता है। सो गाइस, मेरी क्लीनिंग हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। ये नमकीन का डब्बा है, मैंने ऊपर रखा है क्योंकि नंदिनी यही डब्बा लेके घूमती है, खाती नहीं है, लेकिन पूरे घर में बो देती है इधर उधर। तो देख सकते हो एकदम चमचम क्लीन हो गया है। नंदू अभी भी बाहर ही है, वो देखो घोड़े में बैठी है फ़ोन लेके। नंदू, ए नंदी, क्या कर रहा है बेटा? और यहाँ समर्थ भी आ गया है एग्ज़ाम देके स्कूल से। साक्षी भी गई थी एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज, वो भी आ गई है। मैंने बर्तन देखो कहाँ पे रखे हैं, धूप में सूख जाएंगे, उठा लेंगे। अगर नन्नी की नज़र पड़ी तो वहीं जाएगी। समझ, खटिया खसका देना, इधर बंद कर देना पूरा उधर को। मैं इसलिए बंद करके रखती हूँ उधर, अच्छे से बंद करना, वो जा ना पावे उधर। इस तरह पूरा लॉक कर दे। अब वहाँ पे कुर्सी रख दे साइड में, वहाँ पे कुर्सी रख दे। शैतान है वो, छोटा वाला बेड पड़ा ना पीछे पार्ट, ऊपर पर चढ़ जाती है, नीचे झांकती है, तो झांकेगी तो किसी में गिर भी सकती है। वो पहले बेड पे चढ़ेगी, फिर उसके बाद दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है। अभी चलते हैं अंदर।
एकदम साफ घर पड़ा, एकदम चमचम लग रहा है। दिवाली आ गई है घर देख के। इसमें थोड़ा सामान है इसलिए बाहर रखा है, रख देंगे अंदर, पत्थर लग गया है ना वहाँ पे। सो गाइस अभी हमारे पति देव का फ़ोन आया था, उन्होंने ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट ले ली है। तो अभी कॉल आया था कि आपको जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। 5 बजे की थी लेकिन 5 बजे हम लोग नहीं जा पाए हैं क्योंकि 5 बजे चुके हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट पहले ले लिया था, फिर कोई काम से बाहर चले गए थे तो 5 बज चुके हैं। अभी वापस से फ़ोन कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाली को कि अगर टाइम आपके पास खाली हो तो अभी आ जाते हैं। तो मैं तो कोई शौक़ नहीं है ऐसे ब्यूटी पार्लर जाने का, लेकिन अभी उनका मन है तो चली जाती हूँ क्योंकि मैं हूँ पतिव्रता नारी, अपने पति की हर बात को मानती। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पति से बढ़ के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरे पति सब कुछ है, सबके लिए दुनिया सब कुछ होती है, मेरे लिए मेरे पति ही मेरी दुनिया है। मुझे दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। मुझे कोई भी मतलब नहीं है किसी से। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे और मेरा पति सुखी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका फ़ोन आ रहा है, उठा लेती हूँ। सो गाइस वो आ रहे हैं नीचे मुझे लेने के लिए, तो मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए। फेशियल कराऊँगी, वैक्स करवाऊँगी, अपने एब्रो करवाऊँगी थोड़े बहुत, क्योंकि मैं कभी नहीं करवाती हूँ। जब भी कोई फंक्शन होता है, कहीं बाहर जाना होता है तो भी करवाती हूँ, नहीं तो नहीं करवाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा करवा लेती हूँ क्योंकि कल करवा चौथ है तो थोड़ा सेफ में हो जाती है, तो बिन मेकअप का चेहरा भी अच्छा लगता है, जैसे सेफ में हो जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं, आपको मैं दिखाऊँगी आने के बाद। अभी आप मुझे देख लो मैं ऐसी हूँ, अब वहाँ से आने के बाद देखना कि मैं ऐसी ही रहती हूँ कि कैसी हो जाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कि ब्यूटी पार्लर का असर हुआ मुझ पर कि नहीं हुआ। वैसे मुझे किसी चीज़ का असर होता नहीं जल्दी। ऑफिस बंद છે એટલે તમે ઓફિસ ચાલુ હોય ત્યાં નહીં આવો સર એટલે માત્ર છોડવાની છે આ તો ફોટો કહેવાય યાર નવો થયો છે ને સમજી ગઈ બહુ સરસ છે। सो गाइस मेरा फेशियल डन हो गया है, हो चुका है, वैक्सिंग भी हो गई चुकी है, जो मुझे कराना सारा हो चुका है। मैं जा रही हूँ घर पे अभी, तो बाबू आ गए हैं लेने के लिए। मुझे मज़ा नहीं आई है, मुझे लगता है मैं चावल काटे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। तो गाइस मैं आ गई हूँ पार्लर जाके, अपना फेशियल करवाया है, थ्रेडिंग करवाया है और वैक्स भी करवाया है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि मैं करवा के आई हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही बैठी हूँ आके, कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं, लिपस्टिक काजल कुछ भी नहीं, सिंदूर भी नहीं। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। कमेंट बताना मेरा ब्यूटी पार्लर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। सो गाइस यहाँ पे लग रही है मेरी मेहंदी करवा चौथ स्पेशल, जो कि लगा रही है प्रीति। जब पूरी लग जाएगी तो आपको मैं वापस से दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और इसी ब्लॉग में आगे बने रहना, तो आपको देखने का मिलेगा कि हमारी प्रीति कितनी बड़ी मेहंदी डिजाइनर है। सो गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हमारी प्रीति ने कोर्स करके रखा है 3 महीने तक का ब्यूटी पार्लर का। तो कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारी प्रीति ब्यूटी पार्लर आराम से चला सकती है, और मेहंदी और वैक्स और फेशियल, हेयर स्टाइल सब कुछ कर लेती है। अगर आपको करवाना हो तो कांटेक्ट करना, लेकिन ये किसी का करती नहीं है क्योंकि ये कमज़ोर है और थक जाती है। क्योंकि आंटियों का मुंह बहुत बड़ा बड़ा होता है, बोलती है, उनका थुलथुला मुंह पूरा डब्बा ख़त्म हो जाता है। फीट के हिसाब से लूँगी। तो ऐसे वैक्स नहीं होता, थक जाती, कमर दुखने लगती है इसको, इसलिए ये नहीं करती है। लेकिन इसको आती है, देखो मेहंदी सब आता है लगाना। तो यहाँ लग रही है करवा चौथ की मेहंदी। लगवा रही थी मेहंदी, तो यहाँ पे अंकल ने सारे बर्तन धो दिए हैं और बेसिन भी साफ कर रहे हैं। देखो किचन चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? बिल्कुल एकदम। वाली साथी के आता हूँ तो मेहंदी लगी थी, नन्नू को खाना खिला रही थी। तो मैं नन्नू को खाना खिला रही थी, मैंने तो मना किया ही था कि मत करो, आपको शौक था तो फिर आपने करा, उसमें क्या।
ये देखो गाइस, मम्मी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, दीदी मेहंदी लगा रही थी, मैं नंदू को खाना खिला रही थी। और समर तो घर में रहे ना रहे एक बराबर है, क्योंकि उससे कुछ काम नहीं होता, तो इसलिए अंकल बर्तन धो रहे थे। बर्तन कहाँ है? So guys, यहाँ पे लग रही है मेरी मेहंदी, मैंने आपको दिखा ही दिया है करीब से पास से, तो देख सकते हो ये मेहंदी के टुकड़े कहाँ कहाँ से टूटे, इसमें करवा चौथ भी लिखा हुआ है। अब एक मेहंदी हम एक हाथ में मेहंदी हमारे बाबू लगाएंगे, श्री गुलशन चौधरी और हाथी है, मेरे हाथ एक हाथ में मेहंदी लगा दो। करवा करवा चौथ। अच्छा वो करवा चौथ करवा चौथ क्या करवा चौथ करवा चौधरी है, करवा चौधरी। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं मेहंदी नंदी को, बनाने सकते वाला पोते के भी देखना अभी हो जाए। So guys, मैं मिलती हूँ आपसे मेहंदी लगाने के बाद, समाट मेहंदी लगाने। हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे बाबू लगा रहे हैं मुझे मेहंदी, क्योंकि एक हाथ में प्रीति लगा के चली गई है, दूसरा हाथ मेरा खाली था। मैं नंदिनी को सुलाने चली गई थी लेकिन नीचे, कभी नंदिनी सो गई है, तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं मुझे मेहंदी। रात को देख सकते हैं कितना बज चुका है, बस इतना ही लगाएंगे, उसका उंगलियां भर देंगे, तो इतना ही लगाएंगे फिर उंगलियां भर देंगे। मेरे हाथ में मेहंदी लगी, दूसरे वाले में तो अच्छे से फ़ोन पकड़ नहीं पा रही हूँ मैं, और बस बहुत हो गया। सुहाग की निशानी काफ़ी है, जरूरी नहीं भर भर के हाथ मेहंदी लगाओ, मेहंदी वजह से कुछ नहीं होता है। तो देख सकते हो उन्होंने लगा ली है मेहंदी, शाबाश, अपने आप को ही बोल रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हो कि मेरे पतिदेव अपने हाथों से मेरे हाथों में करवा चौथ की मेहंदी लगा रहे हैं रात के 2 बजे। अब देख सकते हो कितनी शिद्दत से और कितनी मेहनत से लगा रहे हैं। रात के 2:30 बज चुके हैं, आपको टाइम दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप। और हम दोनों ही जग रहे हैं घर में और सब बच्चे सो गए हैं। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। इनके 12 नाम है, वो सब लिख देंगे मेरे हाथ में, जितने भी होंगे वो आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। So guys, देख सकते हो मेरी मेहंदी। कैसी लगी?